एल शेप का नक्शा। आज हम एल शेप के घर में वास्तु चेक करेंगे और देखेंगे कि हम ये एल शेप के घर को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं और यहाँ पर हमारे को क्या क्या कमियाँ दिखाई देंगी और हम उन्हें अच्छा करेंगे। तरीका वही है। ये एंट्रेंस है, हम एंट्रेंस से अंदर जाते हैं तो आप ये देख रहे हैं ये डाइनिंग टेबल है। यहाँ हम एंट्रेंस डाइनिंग रूम से करते हैं। फिर यहाँ हमने देखा एक बेडरूम है और बेडरूम के साथ ही बाथरूम है। तो हम फिर यहाँ से बाहर आते हैं। एक टॉयलेट सीट यहाँ भी लगी हुई है और एक ये यहाँ किचन है। ये गैस है किचन में और ये सिंक है। फिर हम और अंदर देखते हैं तो दो बेडरूम और हैं। एक बेडरूम और ये दूसरा बेडरूम। डायरेक्शन हमारी वेस्ट फेसिंग है। आज हम 5 डिग्री लगभग काम करेंगे। नॉर्थ जो है ईस्ट की तरफ 5 डिग्री घुमा हुआ है, मतलब ये हिस्सा नॉर्थ का है, ये हिस्सा 5 डिग्री ईस्ट पूरब की तरफ को घूम गया है। तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि हम इसको एल शेप को किस तरह लें। एक तरीका तो ये है, यहाँ से लेके आपने चौकोर बनाया, और दूसरा तरीका है हम इसी को आयताकार कर लेते हैं। तो हम जो हिस्सा हम पे सबसे ज़्यादा हम उसे ही आयताकार ले लेते हैं और उसी का सेंटर निकाल के हम इसमें 16 दिशाएं बनाते हैं और 16 दिशाओं के हिसाब से फिर हमने अपने डायरेक्शन चक्र की मदद से 5 डिग्री घुमाकर 16 दिशाएं बनाई हैं। समय बचाने के लिए हमने 16 दिशाएं निकाल ली गई हैं। इसका काम सिर्फ 16 दिशाएं निकालने के लिए था। हमने इसको हटा दिया और हमने बिंदु से बिंदु मिला लिए। अब आप ये देखते हैं कुछ एरिया इसमें कम होंगे, कुछ एरिया बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको ज़रूरत है इन सब के नाम रखने की, और हम इनके अब नाम रख लेते हैं। जैसे ईस्ट सेंटर में ना होकर थोड़ा 5 डिग्री इधर को हो गया है, तो ईस्ट यहाँ से लेकर जो यहाँ तक है एक दिशा हो गई है ईस्ट की। ये सेंटर लाइन पहले सेंटर लाइन थी, लेकिन अब सेंटर लाइन ये हो गई और ये हो गई। इतना फ़र्क आ गया है यहाँ पर। तो हम अभी इनके नाम रख लेते हैं। जैसे ईस्ट ये है, तो ईस्ट के बाद जो अगली दिशा है ईस्ट साउथ ईस्ट आती है। फिर अगली दिशा साउथ ईस्ट, फिर साउथ साउथ ईस्ट, फिर ये साउथ, तो ये साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, और ये सब वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट,
और इससे नॉर्थ आ जाता है, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ये ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, फिर घूम के हम ईस्ट पे ही आ जाते हैं। तो हमने इसकी 16 दिशाएं बना ली। अब हमको इसको पढ़ना भी है, कहाँ पे कौन सी दिशा बर्न कर रही है, कौन सी दिशा हमें प्रॉब्लम कर रही है। आप इस नक्शे में देख रहे हैं कुछ एरिया इधर का बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, कुछ एरिया ये, और कुछ एरिया आप ये देखते हैं कुछ बहुत कम है। एक कॉमन सी बात है कि आप ये कह देंगे कि ये एरिया कम है या इधर का एरिया कम है। अब हम देखते हैं कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले हमने एंट्रेंस चेक करी। एंट्रेंस साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है, जैसे पहले बताया गया था। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के अलावा जितनी एंट्रेंस आती हैं सबको वहाँ के कलर के हिसाब से आप सब ब्लॉक कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, साउथ वेस्ट की एंट्रेंस को हम पीतल की पत्ती से ब्लॉक कर देंगे। यहाँ पीतल की पत्ती हम डाल देंगे तो इसका बैड इफ़ेक्ट्स ख़त्म हो जाएगा। फिर हम देखते हैं इससे अगली दिशा एजुकेशन और सेविंग की दिशा। तो साफ़ है, इसमें कोई हमें एंटी एलिमेंट नज़र नहीं आता। ये डाइनिंग रूम है और डाइनिंग रूम भी है। प्रॉफिट एंड गेंस की दिशा। प्रॉफिट एंड गेंस में सब कुछ ठीक है, लेकिन ये किचन का रेफ्रिजरेटर आ रहा है, फ्रिज। अगर फ्रिज वाइट कलर, सिल्वर कलर, ग्रे कलर का है, ब्लू कलर का है तो लाभ दे रहा है। अन्यथा अगर लाल कलर, ऑरेंज कलर का है तो वो बैड इफ़ेक्ट देगा, हमारे प्रॉफिट एंड गेंस ख़त्म कर देगा। तो हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे एंटी एलिमेंट ना हो। वो हमें नहीं दिख रहा है कहीं भी, ये ब्लू कलर का है तो हमारे को लगता है कि ये हमारे लिए सपोर्टेबल है। फिर तीसरा एरिया है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो है लो मूड का एरिया है, लेकिन हमें यहाँ कोई ऐसा एंटी एक्टिविटी नहीं दिख रही है कि हमें कोई इससे परेशानी हो रही हो। फिर इससे अगला एरिया सपोर्ट एंड बैंकिंग। तो इसके अंदर भी हमें कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। किचन है, किचन का काफ़ी हिस्सा इसमें आ रहा है, लेकिन हमारे को कोई इसके अंदर एंटी एक्टिविटी नहीं दिखी। फिर इससे अगला एरिया है सेक्शन डिटेक्शन नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। इसमें आधी किचन आ रही है और आधी किचन आ रही है हमारी नॉर्थ में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ का प्लेटफार्म हम अपने हिसाब से मैनेज करेंगे कि इसके नीचे कौन सा कलर आए। तो हम देखेंगे गैस का जो ये चूल्हा है इसके नीचे हम क्रीम कलर का पेंट कर दें या कोई क्रीम कलर की शीट रख दें जो दोनों के लिए सपोर्टेबल हो। इसमें सिंक है नॉर्थ में। नॉर्थ अपॉर्चुनिटी का एरिया है, पैसा बनाता है, धन बनाता है, अपॉर्चुनिटी बनाता है। लेकिन हमें दो प्रॉब्लम इसमें लग रही हैं, सिंक भी है, गैस भी है और यहाँ टॉयलेट भी है। तो इनका क्या मतलब समझ रहे हैं। तो हम यहाँ का तो हमने बैलेंसिंग कर ली, लेकिन इसके ऊपर एक नीला बल्ब भी लगा दें आप। फिर ये नॉर्थ में ये सिंक है, यहाँ कोशिश करें कि कम से कम कूड़ा और गंदगी हो, तो उसे हम बैलेंस ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। फिर तीसरी एक प्रॉब्लम और है नॉर्थ में टॉयलेट। तो नॉर्थ में टॉयलेट होने का मतलब है यहाँ पैसा जनरेट ही नहीं हो रहा है, बन ही नहीं रहा है। और नहीं बन रहा है तो आप कितने दिन अपने घर का खाएंगे। तो जब भी नॉर्थ में किसी के टॉयलेट होगी तो वो कभी आगे बढ़ने की स्थिति है ही नहीं। कोई भी चीज़ जब तक प्रोडक्शन ही नहीं होता